हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम आवर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स आवर कंट्री मतलब कि हमारे देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आवर कंट्री अटेंड फ्रीडम ड्यू टू द कमिटमेंट एंड रिलेंटलेस एफर्ट्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। हमारे देश को जो स्वतंत्रता मिली वो किस वजह से मिली? हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने लड़ाई करी, उनके बहुत ही एफर्ट्स की वजह से। एफर्ट्स मतलब उनकी मेहनत की वजह से, उनकी कर्तव्य निष्ठा की वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली। जो उन्होंने बिल्कुल अपने देश को बहुत ज़्यादा प्रथम स्थान पर रखा कि अपने देश के लिए वो किसी भी हद तक उन्होंने लड़ाई की। दे गेव सुप्रीम सेक्रीफाइसेस ड्यू टू डीप लव दे हैड फॉर देयर मदरलैंड। उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए। सेक्रीफाइस मतलब बहुत ज़्यादा बलिदान दिए अपनी मातृभूमि के गहरे प्यार के लिए। मातृभूमि से वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिए। हीरोज़ लाइक सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह लॉस्ट देयर लाइव्स। मतलब सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, ये सब हमारे फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी अपने देश को आज़ाद करने के लिए। एज डिड हंड्रेड्स ऑफ अदर्स इन द फाइट फॉर फ्रीडम। और इनके जैसे ही और भी बहुत से सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। मैनी मोर लाइक गांधी जी, नेहरू, तिलक एंड अदर वेंट टू जेल। उनके जैसे बहुत सारे, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और इनके जैसे बहुत सारे लोग जेल में गए अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। ऑल दीज मस्ट इंस्पायर अस टू अपहोल्ड सच ट्रेडिशंस। उन सब के बलिदान ने हम सब लोगों को क्या किया है? इंस्पायर किया है। मतलब उन्हें देख के हमें भी वैसा करने की इच्छा हुई है। वो हमारे मॉडल की तरह हो गए हैं कि उन्हें देख के हमें अपने मातृभूमि से प्यार करना चाहिए और उनके इस कल्चर को, ट्रेडिशंस मतलब इस कल्चर को मेंटेन रखना चाहिए कि हमारे देश की तरफ कोई आग उठाकर देखेगा तो हमें उससे बदला लेना है। हमें अपनी कर्तव्य, सेंस ऑफ ड्यूटी और लॉयल्टी मतलब ईमानदारी से, लव एंड प्राइड फॉर आवर कंट्री, हमें अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, प्यार और प्रसिद्धि के लिए हमें अपने देश की संस्कृति को बचा कर रखना चाहिए। उसके जो रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस है, कल्चर हैं, जो वी मे नॉट डू ऑल द ग्रेट थिंग्स लाइक दे डिड। हम उनकी तरह वो सब नहीं कर सकते जो चीज़ें उन्होंने की, बट वॉट एवर वी कैन अचीव इन आवर चूजन फील्ड इज़ ऑल्सो फॉर द कंट्रीज गुड। मतलब लेकिन हम जिस जिस फील्ड में हैं, जो भी फील्ड में हम काम करते हैं, मान लीजिए हम इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या टीचर हैं, जो भी फील्ड में हम काम करते हैं, हम अपने उसी क्षेत्र में पूरी मेहनत से काम करें तो हम उसी तरह अपने देश की सेवा कर सकते हैं। दे आर myriad ways in which we can contribute to the well-being of our country। हमारे पास ऐसे अनगिनत तरीके हैं, myriad मतलब ऐसे अनगिनत, असंख्य तरीके हैं जिससे हम अपने देश की सेवा के लिए, देश को अच्छा करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। एज सिटीजन्स, नागरिक की तरह, वी मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर कंट्री एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी इंक्लूडिंग द लॉ। एक आम नागरिक की तरह हमें देश के अथॉरिटीज़ मतलब अधिकारियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जो वहाँ के नियम हैं, हमारे देश के जो रूल्स हैं, उन सबको मानना चाहिए। एन अवेयरनेस ऑफ ऑल द सिविक मैटर्स इज़ इम्पॉर्टेंट विच इनेबल्स वन टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ इफ़ेक्टिवली। एक आम नागरिक की तरह हमारी जिम्मेदारी है कि आम मामलों में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें उन सब चीज़ की पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का, कि रूल्स जो भी बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में नागरिकों के लिए, हमें उनका पूरी गंभीरता से पालन करना चाहिए। गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी एंड प्रोविज़न ऑफ अदर फैसिलिटीज़ इज़ फॉर यूज बाय ऑल ऑफ अस।
जो सरकारी संपत्ति है और जो दूसरी सुविधाएं हैं वो हम सब के लिए इस्तेमाल के लिए हैं, एंड इट इज़ अवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ सच फैसिलिटीज़। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन सब चीज़ों की देखभाल करें, उन सब सुविधाओं का अच्छी तरह देखभाल करें। Throwing litter all over public places, wasting water and electricity, dirtying public toilets etc. are all bad practice. इधर उधर पब्लिक प्लेसेस पे जैसे गार्डन में, सड़क पर कचरा फेंकना, वेस्टिंग वाटर एंड बिजली और पानी की बर्बादी करना, और पब्लिक टॉयलेट्स को, जो शौचालय होते हैं, उनको गंदा करना, ये बहुत बुरी आदतें होती हैं। कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन बेनिफिट्स ऑफ ऑल ऑफ अस। अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखने से हम सभी की भलाई होती है। तो हमें रिस्पेक्ट फॉर नेचुरल एनवायरनमेंट केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड, ट्रीज एंड क्लीन एयर एंड प्योर वाटर। इसका मतलब है कि हमें अपने आसपास जो हमारा नेचुरल वातावरण है उसकी देखभाल करनी चाहिए, और अपनी ज़मीन को बचाना, कंजर्वेशन मतलब उसे बचा कर रखना चाहिए। जो वातावरण है उसे, ज़मीन को खाली जगह छोड़नी चाहिए ताकि वहाँ पे पेड़ लगा सकें जो हमारी हवा को क्लीन करते हैं। पानी साफ़ होना चाहिए, और जो दूसरे लिविंग क्रिएचर हैं, जो जीव जंतु हैं, इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली अवर कंट्री बट फॉर द एंटायर ग्लोब। जो भी हमारे आसपास की नेचुरल चीज़ें हैं, जानवर हैं, वो सब हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो वी मस्ट कल्टिवेट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड मेंटेन हार्मोनी। हम सबको सर्कुलेट करनी चाहिए, मतलब वो ये चीज़ बार बार करनी चाहिए कि आपस में भाईचारे की और एक दूसरे के साथ सद्भाव की भावना के साथ रहना चाहिए, ताकि वो ही हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी सीखें। पीपल फ्रॉम डाइवर्स रिलीजन, कलर, रेस, कल्चर एक्सेट्रा लिव टुगेदर इन इंडिया। हमारे देश में, भारत में, बहुत सारे अलग अलग धर्मों के, रंग के, जातियों के, अलग अलग रीति रिवाजों के लोग एक साथ रहते हैं। इसीलिए हमारे देश को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। क्रिएटिंग डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू दिस फैक्टर इज इग्नोरेंस। इस तरह से आपस में अलग अलग जाति धर्म को लेकर के आपस में मन मुटाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से टकराव नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जो अलग अलग धर्म के ऊपर लड़ते हैं, जातियों के ऊपर लड़ते हैं, रीति रिवाजों के ऊपर लड़ते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट और इल ट्रीट द पुअर एंड नीडी। हमें कभी भी गरीब की और ज़रूरतमंद की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वी आर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन। हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं, एंड हैव ए राइट टू ए डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस। और हम सब का एक बराबर अस्तित्व है। तो दे स्टूड शोल्डर टू शोल्डर। हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए, एज ब्रदर्स, मुस्लिम्स एंड हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड सिख्स, landlord and laborers, men from the north and the south, the east and the west, never flinching in the face of danger। तो हमें मुसीबत के समय बचने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए सभी भाइयों को, चाहे वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, कोई मालिक है ज़मीन का, ज़मींदार है, या कोई मज़दूर है, या कोई नॉर्थ इंडिया का आदमी है, या कोई साउथ इंडिया का आदमी है, कोई ईस्ट का रहने वाला है, कोई वेस्ट का रहने वाला है। तो हम सबको एक खतरे के समय एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए और एक दूसरे का बचाव करना चाहिए। तो नेवर केयरिंग और रिमेंबरिंग हु द अदर वॉज, ऑल फायर्ड विद द सेम डिज़ायर टू फ्री द मदरलैंड। हम सबको एक ही इच्छा अपने मन में होनी चाहिए कि हम सबको अपनी मातृभूमि को दुश्मनों से आज़ाद रखना है, और जो कोई भी हमारी मातृभूमि की तरफ गलत नज़र से देखेगा, हम उसे उसके छक्के छुड़ा देंगे। इस तरह से हमें सबको एक साथ खड़े रहना चाहिए अपने देश की बचाव के लिए, रक्षा के लिए। मीट एंड ग्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस। हमें हमेशा दूसरों को बहुत ही इज्जत के साथ, सम्मान के साथ और दयालुता के साथ बात करनी चाहिए, विश करना चाहिए। वेन एवर यू कैन एक्सटेंड ए हेल्पिंग हैंड। जब कभी हम दूसरे की तरफ मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं, और शो ए काइंड गेस्चर टूवर्ड्स समवन इन नीड। और जो कोई ज़रूरतमंद है उसकी तरफ हमें हमेशा
एक दयालुता का भाव रखना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है टू स्टडी वेल एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ए बेटर टुमारो, कि अपने आप को अच्छी तरह हम एक अच्छा नागरिक बनाएं, अपने आप को एक अच्छे कल के लिए तैयार करें, ताकि हमारा कल अच्छा होगा तो हमारे देश का कल अच्छा होगा। डेवलप आवर पोटेंशियल टू द फुलेस्ट, हमें अपने सामर्थ्य का, पोटेंशियल मतलब कैपेबिलिटीज़ का, अपनी सामर्थ्य का अच्छी तरह डेवलपमेंट करना चाहिए, अपने में सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए, अपने बेस्ट करना चाहिए, सबसे अच्छा जितना हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। इट इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये हमारे देश के विकास के लिए सबसे अच्छी तैयारी होगी अगर हम अपने को सामर्थ्यवान बनाएं, अपने को कैपेबल बनाएं। विच यू कैन डू एट योर लेवल, जो कुछ भी हम अपने स्तर पर कर सकते हैं हमें उस स्तर पर अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ए गुड सिटीजन ought टू बी ऑनेस्ट एंड शुड अपहोल्ड द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक अच्छे नागरिक को हमेशा ईमानदार होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए, और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए खड़े रहना चाहिए। इन योर डेली लाइफ, हमारे रोज़ाना के जीवन में, द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, जिस तरह से हम अपना आचरण करते हैं, द लार्जनेस विद विच यू प्रिपेयर फॉर योर गुड फ्यूचर, जिस वृद्धता के साथ हम, जितने बड़े दिल से हम अपने आने वाले फ्यूचर के, अच्छे फ्यूचर के लिए तैयारी करते हैं, एंड द मैनर इन विच यू ट्रीट, और जिस तरह से हम बर्ताव करते हैं दूसरे के साथ, योर फेलो ह्यूमन बींग रिवील्स योर लव टूवर्ड्स द कंट्री, हमारे जो साथी लोग हैं वो भी हमारे प्यार को वापस उस देश को देते हैं। मतलब हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए अपने देश के लिए अपने लेवल पर बेस्ट करना चाहिए। जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसे हमें एक सद्भावना से, प्यार से, एक दूसरे की भलाई को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यही हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य है।